attention. In my thoughts, obsession. I will not stop. सो हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट 2। इसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है। तो द टॉपिक नेम इज एम्ब्रेसिंग अट्रैक्टिवनेस थ्रू स्माइलिंग। सो गाइस, दिस इज़ अ पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी निकल चुका है। जो नहीं देखे है वो जाके देख ले पार्ट 1। एज इन ये कंटिन्यूशन है पार्ट 1 का। विदाउट डिलेइंग इट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड लेट्स एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ द पॉइंटर्स व्हिच आई एम गोना गिव यू नाउ। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत इजी मेथड्स है, बहुत लेजिटिमेट मेथड्स है, बहुत रीजनेबल है एंड आप भी उसको एक्सेप्ट करोगे। एंड आई डो नॉट थिंक सो देयर बी एनी कंडमनेशन फ्रॉम योर साइड जो भी मैं पॉइंटर्स देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स क्या है ना यार, ये सब पॉइंटर्स कहीं ना कहीं आप जानते हो। यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर्स। इट्स जस्ट दैट ये आपके माइंड से मिस आउट हो चुका है। आपके माइंड में रिफ्रेश होना, इसका रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। सो वही मैं रिविजन कराऊंगा आपको मैं। एंड सबकॉन्शियसली, नोइंगली और अननोइंगली आप रिलेट करोगे चीज़ों से और आप कहीं ना कहीं बोलोगे खुद को ये चीज़ कि यार ये सब तो मैं जानता हूँ पर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था। सो या वही पुराने पॉइंटर्स को मैं लेके आ रहा हूँ एंड इस तरीके से लेके आ रहा हूँ कि आप इजीली इम्प्रोवाइज कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द पॉइंटर्स नाउ। सो या हियर इज द फर्स्ट वन गाइस, चीक डिंपल्स। और जब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप सभी समझ पा रहे हो मैं प्रिसाइजली किसकी बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली SRK, शाहरुख खान। The way he smiles na yaar, I do agree with the fact that the acting he does, the romance he does, the kind of communication capacity he has, the kind of dressing sense he has, and moreover how attractive he looks, ये सब चीज़ें तो है ही यार। बस साथ ही साथ उनके जो डिम्पल्स है गाइस, that adds more attractiveness, more charmness, more assertiveness to his stardom. Obviously उनका हार्ड वर्क है, बट दीज आर द बोनस फैक्टर्स यार। तो होता क्या है ना यार, आपने देखा होगा कैसे स्माइल करते हैं। उनके जो डिम्पल्स है, उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उन डिम्पल्स के कारण। तो ये आप कैसे अचीव कर सकते हो गाइज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, एंड दिस इज वेरी इंपेरेटिव, आई डू नॉट वांट टू हॉक्स यू पीपल इनटू समथिंग विच इज नॉट ट्रू। गाइज, जो डिम्पल है आपका वो जेनेटिक्स होता है, वो आपके मॉम डैड के अपब्रिंगिंग से होगा, वो आपके अंदर जेनेटिकली आएगा अगर आएगा तो। और आपके जेनेटिक्स में वो फीचर नहीं है तो आप वो मिस आउट कर जाओगे। तो बेसिकली फिर भी आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। कैसे गाइस? सर्जिकल प्रोसीजर है एंड दे आर डिफरेंट मसाज थेरेपीज एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू लोअर डाउन योर ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज। गाइस, आप जब फैट परसेंटेज कम करोगे और कहीं ना कहीं आपके जो फेस पे फैट है वो भी रिड्यूस होगा, तो आप बेसिकली एक्सप्लोर कर पाओगे कि आपका जेनेटिक क्या चीज़ के केपेबल है। बहुत बार क्या होता है, जो आपके डिम्पल्स है वो आपके चबी चीक्स पे भी दिखते हैं, बट बहुत सारे लोगों में वो डिम्पल्स चबी चीक्स के कारण छिप जाते हैं। तो आप कभी ट्राई करो, गो टू अ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज एंड सी टू इट कि आपका डिम्पल इन्हांस होता है या नहीं होता है, पैर होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट वन, माउथ स्मेल, माउथ ऑर्डर। गाइज, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू लुक, हाउ ग्रेट स्माइल यू हैव, हाउ ग्रेट हेयर स्टाइल यू हैव, हाउ ग्रेट हाइट यू हैव, हाउ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी यू हैव, हाउ चार्मिंग योर फेशियल अपीयरेंस इज, हाउ चार्मिंग योर होल पर्सनैलिटी इज, अगर आप ये बेसिक एटिकेट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट लेटिंग देम गो ऑफ फॉर अ टॉस, तो आपका पूरा पर्सनैलिटी विल गो फॉर अ टॉस टू। ये समझो बात को। मैं ये किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके पर्सनल हाइजीन के लिए बता रहा हूँ कि आपको स्मेल करना है गुड इनसाइड आउट, नो मैटर वॉट। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है
कि आपको और आपके बॉडी को अच्छा स्मेल करना है. If there's someone who's sitting next to you, it could be a male or a female or a person of same age or a person who's just 20-30 years elder than you or a person who's just 20-30 years younger than you, doesn't matter. Guys, अगर आप किसी के बगल में भी बैठ रहे हो एंड ऑब्वियसली आप बात करते हो, जो स्मेल है वो नॉर्मल सी बात है यार, बगल में बैठा है आपके, उसको आएगा ही आएगा. तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा just because of that one single mistake. And do not make this mistake, guys. It is a huge turn off for the people. Keep this thing in your mind and try to avoid it at any cost possible. The third pointed being hunter eyes. Guys, इसमें क्या होता है ना यार, इसमें दो मेथड्स फॉलो होते हैं जो आपके पूरे फेस स्ट्रक्चर को, आपके स्माइल को चेंज कर देगा. फर्स्ट वन बीइंग स्क्विंट एंड सेकेंड वन बीइंग स्क्विंच. बेसिकली हंटर आइज का मतलब क्या हो गया, फर्स्टली आप ये जानो. सी, हंटर आइज लोग परफॉर्म करते हैं जो एक मॉडल फेस होता है, या आप एक इम्प्रेसिव, एक चार्मिंग, एक स्मार्ट, एक हैंडसम एक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन ले लो. आप अक्षय कुमार ले सकते हो, शाहरुख खान ले सकते हो, ऋतिक रोशन ले सकते हो, अर्जुन रामपाल ले सकते हो. गाइस, इन सब के आप आइज देखोगे तो ये हंटर आइज से कम नहीं है. तो बेसिकली इसमें दो मेथड्स है. स्क्विंट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स नियर योर आइज, और यू कैन से इट एज कॉन्ट्रैक्टिंग योर आइज मसल्स. इसको करना कैसे है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप कोई चीज अगर आप देख नहीं पा रहे हो क्लियरली और वो आपके एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करते हो? आप ट्राई करते हो कि वो चीज देखो. और कैसे ट्राई करते हो? आपका जो आई मसल्स है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी जो आईज है वो थोड़ी छोटी हो जाती है. तो उसी को बोलते हैं स्क्विंट. आप करके देखना, आपका पूरा फेस चेंज होने वाला है, बस ये सिंपल प्रोसीजर से. सेकेंड वन बीइंग स्क्विंच. ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फोटोज़ में और एक कैंडिड लुक देने में. और आप स्क्विंट भी यूज़ कर सकते हो फोटोज़ में, जो बहुत अच्छा लगता है. बट स्क्विंच बेसिकली फोटोज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग. तो स्क्विंच का मतलब क्या हो गया? सी, when you are looking at an object or when you are just preparing yourself for a pose, all you have to do is that in whatever position you are standing, आपका जो एक आंख है वो कहीं और देख रहा होता है और आपका जो दूसरा आंख है वो कहीं और देख रहा होता है. एज इन आपका दोनों आंख सेम ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा होता है. आप नॉर्मली कभी स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो तो ये काम मत करना, या कहीं भी चल रहे हो तो ये काम मत करना. आप थोड़े वियर्ड लग सकते हो, बट फोटोज के लिए यू कैन परफॉर्म इट. व्हेन यू आर गेटिंग अ फोटो क्लिक्ड, ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट टू ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ योर आईज. एक फोकल पॉइंट पे आपको नहीं देखना है, दो ऑब्जेक्ट देखो दोनों आंख से और फोटो खिंचाओ. गाइस, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके पूरे फेशियल स्ट्रक्चर पे. सो या, हैविंग सेड दैट, अपेरेंटली would like to also mention is that आपका जो आई है आपके पूरे फेस का बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है. तो इसका फायदा उठाओ एंड ये दोनों प्रोसीजर को इनकॉर्पोरेट करो. देखना गाइस, मजा आएगा. दी नेक्स्ट वन, suck your cheeks a little from your molar teeth. गाइस, आपके जो टीथ है कॉर्नर्स में ऊपर और नीचे, उसको बोलते हैं हम मोलर टीथ. तो आपको करना क्या है यार, आपका जो चीक है, चीक का स्लाइटेस्ट पार्ट, एज इन 20% ऑफ योर चीक, पूरा आपको नहीं लेना है, ये नहीं करना है. नहीं, आपको बस थिन स्किन ऑफ चीक लेना है और उसको ग्रैब करना है, एक्सकवेट करना है, स्कूप आउट करना है आपके मोलर टीथ से. तो इससे क्या होगा? फर्स्टली आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है जो आपके फेस का, आपके फेस पे जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आपके फेस पे फैट नहीं है. सेकेंड वन बीइंग, आपका जॉ लाइन इनहेंस हो जाएगा. आपका जॉ लाइन जो शायद बहुत कम दिखता हो, हल्का सा आप ये ट्रिक यूज करोगे तो आपको फर्क दिखेगा.
आपका पूरा फेशियल मसल स्ट्रेच हो गया आपके जॉ लाइन के कारण, और साथ ही साथ आपके फेस को ये एक चीज लुक देगा, एक स्लिम लुक देगा, एक अट्रैक्टिव, एक चार्मिंग लुक देगा। और ये ऐसा भी इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आपके फेस पे डिंपल्स है, हो ना हो बात की बात है, बट आपके फेस पे डिंपल्स भी आर्टिफिशियली शो होने लगेगा अगर आप ये सही तरीके से करते हो, विच इज जस्ट अबाउट 20% ऑफ योर चीक। 20% से ज्यादा लोगे तो सब खराब हो जाएगा। 20% लेना है एंड यू विल सी द चीज। जस्ट सी टू इट एज एन एग्जाम्पल। Yeah, that was it. I hope you guys liked the video. It was not a monotonous one. Interesting था, boring नहीं था, informative था, आप कुछ सीखे हो, quality content आपको मिला है और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। Guys, मज़ा तब आएगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये वीडियोस देख रहे हो अपने आप को चेंज करने के लिए। सो डू नॉट मेक इट अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट कि आप 15-20 मिनट कोई वीडियो देख लो, इंटरटेन हो जाओ, डोपामिन आपका रश हो जाए, बस ये नहीं यार, इम्प्लीमेंट करो। हैविंग सेड दैट गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू spread the love of Osmosis Men Lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop.